हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com, ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है रास्ता, नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वाज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। अपने जिंदगी में कुछ शिफ्ट महसूस करोगे। पहली बात तो ये कंफर्मेशन आप ले लीजिए, आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लाइफ में महसूस किया है। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी के साथ जाके बैठते थे तो मतलब वो लोग सामने से आपको ऐसे रिएक्शन देते थे कि तुम यहाँ पे आके क्यों बैठ रही हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। एंड या फिर आप किसी को बोलते थे एक्सक्यूज़ मी, क्या ये जगह ले लिया गया है, खाली है तो मैं बैठना चाहती हूँ। दे आर लाइक आई डोंट लाइक यू, स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसे कुछ इमोशंस आपने महसूस किया है, लाइक दे डोंट वांट टू सिट विद यू, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप वहाँ पे रहते तो भी आपको पीठ दिखा देते हैं, एंड दे आर लाइक प्रीटी मच रूड। फॉर देम इट्स ईजी कि उन लोगों को लगा कि ये आसान है तुमसे नफ़रत करना, और लाइक ग्रुप में हम लोग रह के तुमसे नफ़रत कर सकते हैं, तुम्हें नफ़रत दिखा सकते हैं। एंड लाइक इट्स लाइक एग्रीइंग टू हेट यू, डिसलाइक यू। बट अभी ये चीज़ इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये क्यों भारी पड़ने वाला है, ये साइकिक मैसेज उसके ऊपर है। आपने लाइफ लॉन्ग ये सब महसूस किया है, एंड एट द सेम टाइम आप जानते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, वाई दे ऑल ट्रीट मी लाइक दैट, वाई, क्यों ये लोग मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं। द फैक्ट इज आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो भगवान जी ने जिस तरीके का ब्लेसिंग से आपको भगवान जी ने पैदा किया है, मतलब आपने पिछले जन्म में भी बहुत मेहनत की है, कम्प्लीटली हरे कृष्ण महामंत्र किया होगा, बहुत ज़्यादा किया है, ने राम नाम जपा होगा। लाइक ऐसे फैमिली में पैदा हुए जहाँ फॉर एन एग्जांपल हरियाणा में पैदा हुए, एंड ज़्यादातर लोग वहाँ पे इफ़ दे आर नॉट इवन इनटू लाइक डेली प्रैक्टिस ऑफ चालीसा पढ़ना, डेली प्रैक्टिस ऑफ कवच करना, लाइक डेली प्रैक्टिस ऑफ जो भी आप पूजा पाठ करते हो, मॉर्निंग का रिचुअल, मॉर्निंग का और इवनिंग का रिचुअल नहीं भी हो, वो राम नाम इतना जपते हैं, लिटरली आई मीन इट। मैं एक फैमिली के में थी, एंड शी वॉज प्रेम भाव। हमको जो इस्कॉन के क्लासेस होते हैं भक्ति भाव या प्रेम भाव ऐसे समझा रहे थे, तो मैं अंडरस्टैंड कर पाई कि वो जो माता जी थी वो प्रेम भाव में पूरा पूरा दिन बिता देती थी। फॉर हर राम जी इज़ एवरीथिंग। लाइक राम जी क्या हो गया, राम जी ये ऐसा कैसे हो गया, रुको राम जी मैं आती हूँ, मैं ठीक करती हूँ। उसके उनके मुंह से शब्द जो निकलता था, हर सेंटेंस में राम जी राम जी राम जी होता था। खिड़की सडन में खुल गए थे, राम जी ये क्या हो गया, आज रुक जाओ मैं आती हूँ ठीक करती हूँ। मतलब उनको राम जी फॉर एन इट्स लाइक शी इज़ टॉकिंग टू प्रभु श्री राम इन एवरीथिंग। लाइक रोटी उल्टी पलट गई तो राम जी ये क्या हो गया, रुको मैं ठीक करती हूँ, राम जी लो मैंने ठीक कर दिया। एवरी सेंटेंस उनके मुंह से राम नाम निकलता था। पर वो एक तरीके का भक्ति हो गया उनको। मतलब हरियाणा में आज भी इतने सारे लोग हैं जो उनका एक भी सेंटेंस निकलता है तो 3 बार राम नाम निकल जाता होगा उस सेंटेंस में। आज भी अगर वो लोग मतलब डेली रिचुअल ऑफ भक्ति नहीं भी करते हैं तो पूरे दिन में पता नहीं कितने बार राम नाम ले लेते हैं। तो ऐसे भी आप भक्त हो सकते हैं। लेकिन इस जन्म में जब आप पैदा हुए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी है आपके पास, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव टाइप ऑफ एनर्जी है, और ये पॉजिटिव टाइप ऑफ एनर्जी नकारात्मक ऊर्जा के अभी कलयुग है ऑब्वियसली, इन लोगों को पसंद नहीं आती। एंड यू आर लाइक ए लोन वुल्फ नज़र आते हो आप इन सब के बीच में। सो ये बात मुझे समझ में आया, एंड प्रीटी मच क्लियरली रिसेंट क्लासेस से मुझे ये समझ में आया, ओ तो भगवान जी ये समझाना चाह रहे थे। आप इनफैक्ट इतने प्योर सोल हो, ज़्यादातर अगर कोई लड़ता भी है तो यू आर लाइक बातों को जाने देते हो, आप बातों को भूल जाते हो, लेकिन सामने वाला जो भी आपसे लड़ रहा है वो बातों को जाने नहीं देता। हम सनातन धर्मी इस भारत धरती भूमि पर जो राइट नाउ के जितने भी लोग हैं, दे आर नॉट इनटू दैट मच ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पहले एक टाइम था, एक ज़माना था जब हर एक इंसान हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी था, अभी नहीं है। एंड अभी इसलिए जो भी इंडिया के साथ हुआ, भारत देश के साथ हुआ, 700 ईयर्स तक जो भी रूल हुआ, उसके बाद में जो बदलाव आया है, एंड उसके बाद में तो ऑब्वियसली इतने नकारात्मक ऊर्जा के लोग भरे पड़े हुए हैं हमारे भारत धरती भूमि पे। एंड उसमें आप एक प्योर सोल, ऑब्वियसली आप तो भारत धरती भूमि पे पैदा ही होना था बिकॉज यू आर ए प्योर सोल, एंड आप
इतना ज़्यादा रिजेक्शन जो महसूस कर रहे हो, जो जिन लोगों का लगता था कि इट्स लाइक रिजेक्टिंग यू वॉज ए बेस्ट ऑप्शन, राइट नाउ दे आर वो लोग को एहसास होगा कि ये हमने सही नहीं किया। आप प्रिटेंड करना चाहिए था कि ऐसा, मतलब बताना चाहिए था आपको कि हम आपको पसंद करते हैं। चेहरे पे हंसते हंसते आपसे बात करनी चाहिए थी। हम जानते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी मुंह में राम, या ऐसे ही है ना वो एक डायलॉग, या ऐसे ही डायलॉग लाइक प्रभु श्री राम ने एग्जाम्पल दिया है। लुक एट द भक्ति लेवल ऑफ ऑल द भक्ता, जब वो एग्जाम्पल भी देते हैं लाइक मुंह में राम नाम और बगल में छुरी, दे आर लाइक दैट। एंड वो लोग इतना प्यार से आपसे बात करेंगे। अभी वो लोग ये सोच रहे थे आपको नफ़रत ना दिखा के आपसे हंसते हुए बात करना एंड दिल में नफ़रत रखना वो बेहतर ऑप्शन था, अभी उन लोगों को लगता है। लेकिन द फैक्ट इज़, अगर आपके साथ ये जो मिसट्रीटमेंट उन लोग ने किया ये आपके साथ नहीं होता तो आप रियल फेस ऑफ ईविल आप नहीं समझ पाते। रियल फेस ऑफ हेट्रेड ऑफ ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से आपको कंटिन्यूसली दे रहे हैं ये आप नहीं समझ पाते। तो दैट्स वाई भगवान जी ने ये चीज़ें प्ले आउट करने दिया। यू वेर लाइक हिडन इन द प्लेन साइट, आप प्लेन साइट में थे। आपके साथ जो जितने लोग भी रहते हैं उन लोगों को बेनिफिट होता है। आप किसी को भी आइडियाज़ देते हैं तो उनको बेनिफिट होता है। यू आर दैट काइंड ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। सो आपको भगवान जी ने आप किसी चीज़ को छुपाना है तो कहाँ छुपाना, सबसे बेस्ट चीज़ है कि प्लेन साइट में छुपाओ। ऐसे बोलते हैं ये टैलेंट मेरे पास नहीं है कि मतलब मैं किसी को छुपाना चाहती हूँ और वो प्लेन साइट में छुपाना ये मेरी बस की बात नहीं है। ये भगवान जी कर सकते हैं या फिर हायर लेवल ऑफ नकारात्मक ऊर्जा का एंटिटी कर सकता है, क्योंकि उनके पास अकल है ये सब करने का। एंड रियल लाइफ में हम ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट इन सब में देख सकते हैं, बट मेरे पास इतनी अकल नहीं है। अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है तो आप हरे कृष्णा, मतलब बहुत प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो। सो ऐसे करते हैं। सो भगवान जी ने आप वो ट्रेजर है जो प्लेन साइट में आपको छुपाया है भगवान जी ने। एंड आप ऑल ऑफ ए सडन ऐसे लोगों को कहीं से भी मतलब उत्पन्न होते हुए देखोगे कि पहले तो ये आपसे ऐसे नफ़रत दिखा रहे थे और अभी चेहरे पे इतना बड़ा स्माइल है इनका एंड ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं और भी इतना बड़ा स्माइल लेके, मतलब मुंह के सारे दांत दिख रहे हैं। आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना अगर आपको फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस मिलते हैं एक टाइम पे जिसने आपके साथ बड़ी बदतमीज़ी की है और वो लोग आपको फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना। ये लोग ही अभी किसी भी तरीके से आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, आपसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं। लाइक वी आर ट्विन्स विद द अटैच्ड हिप्स, ऐसे कुछ, वी आर ट्विन्स विद द अटैच्ड हिप्स, इस तरीके का कुछ अटैचमेंट आपसे ये लोग रखना चाहते हैं। ऑल ऑफ ए सडन दे गोइंग टू डू दैट। इतने सालों में जो लोगों ने नहीं देखा, देख के भी जो अनदेखा कर रहे थे, अभी उन लोगों को आपके बारे में कुछ समझ में आया, कुछ देखने में आया और आपका जो रोशनी है वो अच्छी तरीके से समझ में आया। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली जो हेटर्स है वो तो आपसे बात करना ही चाहते हैं एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि दे आर सम हिडन हेटर्स जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। इवन उनके बारे में भी सच्चाई आपको पता चल रही है। अभी बहुत सारे लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, वो लोग आपके साथ दिखना चाहते हैं। पहले तो वो लोग ऐसे थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, कोई मेरे इसके साथ दिखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा, लेकिन अभी वो लोग चाहते हैं कि लोग देखें कि मैं इसके साथ चल रही हूँ। आपको रिकग्निशन मिलने वाला है उन लोगों से जो लोग आपको एक टाइम पे पसंद नहीं करते थे, आज भी पसंद नहीं करते हैं, बट चेहरे पे स्माइल रखना, मुंह में राम और बगल में चूरी, मुंह में स्माइल रखना और दिल में हेट्रेड, नफ़रत भरी दिल और चेहरे पे स्माइल ही वाला। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आप जानती भी नहीं एंड वो लोग जैसे आपके बारे में जो भी पता चला, किसी के मुंह से पता चला या किसी के कॉन्वर्जेशन से आपके बारे में उनको पता चला, वो लोग आपसे दूर ही रहना चाह रहे थे। सो दे आर लाइक नोबडीज़। स्टिल अब वो लोग भी आपसे एसोसिएट करना चाह रहे हैं एंड जो लोग
आप जिनको जानते थे कि वो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, हिडन हेटर्स थे, उनके बारे में पता चलेगा, एंड जो लोग नफ़रत करते हैं उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। जो लोग आपको रिजेक्ट करे, आपके साथ नहीं बैठना चाह रहे थे, फॉर एन एग्जाम्पल लेडीज़ आपके आसपास बैठती है, क्योंकि अगर आप लेडी हो, आप खुद लेडी हो, तो आपके आसपास लेडीज़ बैठती हैं। आप लेडीज़ बस में ट्रैवल कर रही हो और ट्रेन में ट्रैवल कर रही हो, वहाँ पे मेजॉरिटी लेडीज़ होती हैं। दोज काइंड ऑफ पीपल, लाइक अब वो लोग आपके पास नहीं बैठना चाह रहे थे, अभी आपके साथ बैठना चाहेंगे। एंड फॉर एन एग्जाम्पल जो मेल होते हैं, उनसे आप जब कम्युनिकेट भी करें, दे आर कॉमन पीपल इन योर फैमिली एंड मच दूसरे लोग, वो लोग आपके साथ रह सकते हैं, आपके पास बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आपके पास नहीं बैठना चाह रहे थे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अभी वो लोग आपके पास इतना नज़दीक बैठना चाह रहे हैं कि वो लोग ये भी स्मेल करना चाहते हैं कि आप कौन सा परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, या क्लोन यूज़ कर रहे हो, या फिर आपका पसीना कैसे स्मेल करता है, इतना नज़दीक। बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि आपसे इस तरीके से बर्ताव करके उन लोगों ने गलती की है, एंड बहुत सारे लोगों को ये लगता था आपको मिस ट्रीट करके तो ये मतलब आसान है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब पीस ऑफ केक है, जैसे कि पीस ऑफ पाई है या फिर पीस ऑफ घी है, जो भी है, बट पीस ऑफ तो था, लग रहा था, बट अभी नहीं है। ये जन्म में आप जिस तरीके की भी भक्ति कर रहे हो, भगवान आपसे प्रसन्न है, एंड भगवान जी आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे। जो लोग भी आपको रीच करेंगे उनके बारे में डिटेल बाय डिटेल बताएंगे कि ये लोग कैसे मुंह में राम और बगल में छुरी रख रहे हैं, आपको डिटेल बाय डिटेल भगवान जी आपको समझाएंगे, दिखाएंगे, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपको बताया जाएगा। इससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आपको किसके पास रहना है और किससे दूर रहना है। इनफैक्ट आप उनके साथ ऑब्वियसली हेट्रेड या नफ़रत से तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्पेशल सोल हो, आप चॉजन वन हो, यू हैव ए पर्सनालिटी, आप उनसे एक तरीके से डील करेंगे। इसलिए आज तक वो लोग आपसे इस तरीके के बिहेवियर होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छी तरीके से वापस आके आपसे बात कर सकते हैं, उनको लगता है, राइट? दैट्स व्हाई यू आर चॉजन वन, यू आर स्पेशल वन। बट द फैक्ट इज़ बहुत टाइप ऑफ वैराइटीज़ ऑफ पीपल होते हैं। पहले तो जो लोग आपको सामने से बताए वो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, उनको सामने से बोलना कि तुमने नफ़रत किया एंड आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बदल गए हो और फिर से तुम मुझसे नफ़रत कर सकते हो। सो यू कैन शो हेट्रेड टुवर्ड्स देम। इट्स ईजी टू शो हेट्रेड उन लोगों को जो आपको पसंद नहीं करते। लेकिन अभी आपको भगवान जी ने जिस तरीके के लेसन्स दिए हैं, तो आप नए ऑब्वियसली ओपन अप तो नहीं होंगे कि उनसे फिर से दोस्ती करें। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, एक बार जेलसी दिखा सके, वो लोग ऑब्वियसली कभी भी पलट सकते हैं। भगवान जी ने जैसे आपको अक्ल दी है कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना है, इनके साथ क्या शब्दावली से बात करनी है और क्या अपने बारे में उनको नहीं बताना है, आपको तो भगवान जी ने एक अच्छी तरीके से अकल दे दी है। एंड अभी तक आप ऐसे नहीं समझे हो तो आप रोने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस हद तक वो लोग नफ़रत देने के बाद में भी ऑब्वियसली अगर आप अपने बारे में उनको फिर से बता रहे हो तो गलत है। बस भगवान के बच्चों को बस ये जानना है कि अपने बारे में उनको नहीं बताना है, बस उतना ही। इससे आप ना अपने आप को बचा सकते हो। एंड भगवान के बच्चे के पास ऐसा दिल नहीं होता कि सामने वाले की नफ़रत की जो हद है उस हद तक उनसे बात कर सके। भगवान के बच्चों में ये बात होती नहीं है। सामने से अगर वो लोग बात भी कर रहे हैं तो ठीक है जी, नमस्ते, मैं चलती हूँ, ऐसे करना भगवान के बच्चों को भगवान सिखाए। एंड भगवान ने ये भी सिखाया कि अपने बारे में ना बताओ। बस ये दो चीज़ करके ही भगवान के बच्चे अपने आप को बचा सकते हैं। एंड ये चीज़ अभी तक आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप थोड़ा बहुत और आंसू के लिए तैयार हो जाइए। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आप उस दिन ना इनसे दूर रहना सीख लेंगे। आपके पास वे बैक व्हेन में जब कुछ नहीं था, बहुत कुछ चीज़ें थी, उसको देख के भी ये लोग जल रहे थे और आपसे इस तरह को ट्रीट कर रहे थे। एंड राइट नाउ आप जिस तरीके का वर्क हार्ड कर रहे हो एंड अपने आप को ही देख लो कि आपको कैसे अचीवमेंट मिल सकता है। आपको लगता है इनके दिल में थोड़ा भी जगह होगा कि आपसे प्यार से बात कर सके? ये आपको समझना चाहिए। जितना मेहनत आपने अपने ऊपर किया है, जो काम आपने अपने इमोशन के साथ किया है, इन लोगों ने अपने इमोशंस के साथ नहीं किया, ना अपने ऊपर मेहनत की है। आप ऑब्वियसली भगवान के साइड हो, आप भगवान के बच्चे हो, तो आप डेफिनेटली आपके अंदर
आपने बहुत सारी कथा सुनी होगी, आज मैं तुमसे सिर्फ गुस्से से बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे 6 महीने पहले मिलते तो मैं आपसे बात मार के बात करता। तो जो भगवान के बच्चे होते हैं उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एंड ऑब्वियसली ऐसे तो नॉर्मली आजकल तो इस्कॉन के भक्तों में आप ये एग्जांपल्स देखते हो कि अगर आप मुझसे 6 महीने पहले मिलते तो आप इतने बिहेवियर मेरे तरफ से देखते। आज मैं ऐसा हूँ बिकॉज आई हैव चेंज, मैंने अपने ऊपर काम किया है। सिर्फ भगवान के बच्चे अपने ऊपर काम करते हैं, वो लोग नहीं करते। आपने अपने इमोशन, अपने ईगो, अपने जेलसी, बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क आपने अपने ऊपर किया, जानना चाहा कि क्यों ह्यूमन इमोशंस ऐसे होते हैं। अपने ऊपर काम करते करते, लोगों की बात सुनते सुनते, साधु संग करते करते आपने अपने ऊपर काम किया है। क्या इन लोगों ने अपने ऊपर काम किया? एक बार देख के देखिए, आपको ये एहसास होगा कि इन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है। जो लोग पहले हेटेड कर रहे थे, अभी ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के बीच में रह के इधर उधर उनको लताड़ पड़ी है, उनके जो ईगो है एक तरीके से चेक में आ गया। एंड जो एक टाइम में बोल रहे तेरे को नहीं मालूम मैं क्या हूँ, जैसे ये कॉलेज पास होने के बाद में तू देख मैं कहाँ रहे तुम, वो सब अभी ढीला पड़ गया है उनका। एंड दैट्स वाई दे आर हम्बल, दैट्स वाई दे आर बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग विद यू। अदर देन दैट उन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है। भगवान के बच्चे ही अपने ऊपर काम करते हैं, जिस तरीके के काम मैं आपसे बोल रही हूँ। एंड इमोशन वाइज दैट्स वाई उनको सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए। इनमें से बहुत सारे लोग आपसे ये ऐसे लोग भी बात करेंगे जो लोग आपके बारे में किसी और के मुंह से सुन के दैट्स वाई दे डोंट वांट टू लाइक आपसे एसोसिएट नहीं करें। एंड जब भी आप दिखते थे उन्होंने आपसे दूरी बना के रखी, लाइक ओ मैं जानता हूँ ये सर्टन समवन इज़ फ्रेंड ऑफ सर्टन समवन, उस सर्टन समवन ने मुझे बताया था इसलिए मुझे आपके साथ नहीं रहना है। एंड राइट नाउ जैसे आपके बारे में अभी जो भी बदलाव उनको पता चल रहा है, अभी ये लोग आके आपसे बात करना चाहते हैं। गिल्टी बाय एसोसिएशन बोल के एक शब्द होता है। आप मेरे दुश्मन के साथ दोस्त हो और ऑब्वियसली आप मेरे बारे में उनको बता सकते हो, इसलिए मैं आपसे दोस्ती नहीं करूँगी टाइप ऑफ उनको ऐसे कैटेगरी में रख दीजिए। आप गिल्टी बाय एसोसिएशन कैटेगरी के हो, मैं आपसे मैं आपको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी। सो आपको ऐसे भी वाइज बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर come across. And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.